आइए एक दास्तान मैं आपको बताता हूँ, एक दास्तान मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे घरों में चूल्हे सलामत हैं तो इनके सदक़े में, हमारे बच्चों की जवानी सलामत है तो इन लोगों के सदक़े में, हमारे घरों में अल्लाह रिज़्क़ देता है तो इन्हीं लोगों के सदक़े में देता है भाई, इन्हीं लोगों के सदक़े में देता है। यहाँ से तकरीबन 1500 किलोमीटर के फासले पर एक बड़ा अजीम शहर है जिसका नाम है मुंबई। इसी शहर में कब्रिस्तान है जिसका नाम है नारियलवाड़ी। इसी कब्रिस्तान में एक अल्लाह का वली आराम कर रहा है जिसको दुनिया गुलाब शाह के नाम से मौसूम कर दी है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 2 मरतबे हाजिरी दी है। यही गुलाब शाह है, बीड़ी पीने के शौकीन थे, बीड़ी बहुत पीते थे। पेट में इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर के पास गए। वो डॉक्टर ने कहा कि बाबा आप बीड़ी बहुत पीते थे, पेट में इन्फेक्शन हो गया है, खुदा के वास्ते अब बगैर ऑपरेशन के कोई चारा नहीं है। सुने आप, बगैर ऑपरेशन के कोई चारा नहीं है। तो गुलाब शाह फरमाते हैं कि मुझे बेहोश कैसे करोगे। उन लोगों ने 100-100 200-200 mg का इंजेक्शन दिया मगर गुलाब शाह बेहोश नहीं हुए। उन लोगों ने 250 mg का इंजेक्शन दिया मगर गुलाब शाह बेहोश नहीं हुए। तो डॉक्टर ने पूछा कि बाबा ये बताएं कि आप बेहोश क्यों नहीं होते। तो सरकारे गुलाब शाह फरमाते हैं कि सुन डॉक्टर, मुझे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन की नहीं बीड़ी की जरूरत है। सुने आप, ये कैसे लोग हैं, सुने आप, मुझे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन की नहीं बीड़ी की जरूरत है। डॉक्टरों ने कहा कि बाबा बीड़ी पीने से बीमारियां होती हैं, खुदा के वास्ते ऐसा काम ना करें आप, खुदा के वास्ते ऐसा काम ना करें आप। गुलाब शाह फरमाते हैं फिर मुझे बेहोश नहीं कर पाओगे, मुझे बेहोश नहीं कर पाओगे। डॉक्टरों ने कहा कि ठीक है। गुलाब शाह बीड़ी पीते रहे, डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन कर दिया, वो ठीक हो गए, अपने घर आ गए। जिस डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया था 1.5 महीने के बाद में उसे अपने दिल का ऑपरेशन करवाना था। वो गया डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाने के लिए, तो रिपोर्ट निकल के आ रही थी कि डॉक्टर तेरे दिल का ऑपरेशन हो चुका है। अगर इसके बाद आने वाले जुमलों पर आप नहीं बोले फिर कभी नहीं बोल पाएंगे। डॉक्टर की तरफ से आवाज आई कि सुन डॉक्टर, तेरे दिल का ऑपरेशन हो चुका है। वो भागा भागा गुलाब शाह की बारगाह में आया। उसने कहा हुजूर बड़ा गजब मामला है। कहा क्या हुआ। उसने कहा आज मैं अपने दिल का ऑपरेशन करवाने के लिए हार्ट के सबसे बड़े अस्पताल में गया, तो डॉक्टर ने कहा कि सुन तेरे दिल का ऑपरेशन हो चुका है। बाबा मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। तो गुलाब शाह ने उसकी कलाई पकड़ के कहा सुन, अल्लाह वाले अपने ऊपर किसी का एहसान नहीं रखते, तूने मेरा ऑपरेशन किया था, मैंने तेरा ऑपरेशन कर दिया। समझ रहे, तूने मेरा ऑपरेशन किया था, मैंने तेरा ऑपरेशन किया। तो ये किसी के मुहताज नहीं है, बस कहीं ना कहीं से आपके घरों में जो दाने आते हैं वो इन्हीं के सदक़े में आते हैं। अब आप जरा तैयार हैं तो जरा मिलके कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपसे कहीं ज्यादा तो मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं जिन्हें हिंदुस्तान भर के जलसों में बगैर कोई बुलाए हुए ही बताए हुए ही वो उन महफिलों में पहुंच जाती हैं जिसमें उनको पहुंचना है। तो बाकी लोग आप लोग सुन लें, इंशाल्लाह काम बन जाएगा। बाकी लोग जितने रोड पे खड़े हुए हैं उसके बाद में यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अगर हुजूर की महफिल में आए हैं तो खुदा के वास्ते अपनी महफिलों को थोड़ी देर के लिए समझें कि ये हुजूर की महफिलें कभी कभी सस्ती हैं। आप इस उर्स का इंतजार साल भर करते हैं कि नहीं करते हैं भाई। अल्लामा कारी इरशाद साहब तशरीफ लाए हैं माशाअल्लाह। बहुत दिनों के बाद में सिद्दीकी बिरादरान का चेहरा मेरी निगाहों के सामने, और माशाअल्लाह कारी शाबान साहब बैठे हुए हैं जो मेरे हाथ पांव हैं कभी कभी। समझ रहे हैं आप, साल भर आप इस उर्स का इंतजार करते हैं कि नहीं करते हैं, साल भर करते हैं। अब अगर कहें आप तो नात के 1-2 शेर पढ़ दूं और यहीं बैठा रहूं। तैयार हैं सुनने के लिए? तो जरा फिर बोलें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत बोलते हैं। बाद लोगों ने तो बताया कि यहाँ के लोग बोलते ही नहीं है। देखिए मेरे लिए कोई आपका चेहरा नया नहीं है और मेरे लिए कोई ऐसी बात भी नहीं है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैंने बड़ी दुनिया देखी है। बस आपके दरमियान बैठ करके ये बताना चाहता हूँ कि निजामत किसे कहते हैं, निकाबत किसे कहते हैं, सलीके के साथ में अपनी बात को सामीन तक पहुँचाने का हुनर किसे कहते हैं। तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं, कहीं से लगे कि इसमें हुजूर की तारीफ है तो बताइएगा। ये धर्मपुर है, इसके बगल में गनौरी जोत है, उसके बाद में पता नहीं क्या क्या। सुने माशाल्लाह, ये सारे लोग माइक के वजूद को खराब करने वाले लोग तशरीफ ला रहे हैं।
सुने सुने, तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं। अगर मेरी जबान से निकलने वाले जुमले इशारा कर रहे हो कि इसका ताल्लुक हुजूर की बारगाह से तो बताएं। बाकी कमेटी के अफराद को मुबारकबादी पेश करता हूं कि ऐसे ही सरकार अब्दुल रहीम शाह का उर्स मनाए। बाकी मेरी जमात के उलमा बोलेंगे, तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं। जब तक आप नहीं बोलेंगे मेरी आवाज आपके कानों के करीब से गुजरती रहेगी इंशाअल्लाह। तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं, वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे गए। तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए। इसके बाद आने वाला शेर बहुत अच्छा है। तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए, मैं करीब 1 महीना 6 दिन हो गए मुझे जागते हुए। मैं हिंदुस्तान के मुतादिद सूबों का सफर करके आपके दरमियान बैठा हुआ हूँ और कल हिंदुस्तान की बहुत बड़ी दरसगाह जामिया इस्लामिया रोनाही फैजाबाद में अल्लाह का शुक्र है कि हमारी और आपकी मौजूदगी महसूस होगी इंशाअल्लाह। तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं, वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे हैं। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमीन पे मुसल्ला बिछाए बैठे हैं। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमीन पे मुसल्ला। और ऊंची आवाज में बोले, उमर जमीन पे मुसल्ला। मैं आपसे इसलिए बुलवा रहा हूं कि ताकि जो लोग घूम रहे हैं उन्हें भी किसी तरीके से शर्मो हया आ जाए कि यार वहां नबी के नाम पर बोलते हैं। आप तो बिलावजह अपने जज्बात का इजहार करते हैं जो कभी नहीं बोलते हैं। आप यहीं बैठकर ऐलान करें कि जहां गुलामे नबी तशना काम बोलते हैं, वहां पे साकी तो साकी हैं जाम बोलते हैं। और जबान कटने का खतरा जहां भी होता है, वहां पे सिर्फ नबी के गुलाम बोलते हैं। आखिरी शेर बाकी है, अगर कहें तो पढ़ दूं। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बस आप लोग बैठे रहिए, इंशाल्लाह काम बन जाएगा। तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं, वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे हैं। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमीन पे मुसल्ला बिछाए बैठे हैं। हम निकाल लेंगे जहन्नम से अपनी उम्मत को, हुजूर आस्ती अपनी चढ़ाए बैठे हैं। निकाल लेंगे जहन्नम से अपनी उम्मत को, हुजूर आस्ती अपनी चढ़ाए बैठे हैं। सलीके के साथ बैठे रहे। मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम मौलाना अब्दुल कादिर साहब जिनका ताल्लुक जिगना बाजार से है कि वो माइक पे तशरीफ लाएं, हुजूर की एक ऐसी नात पढ़ें कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब उनकी आवाज़ के सहारे गिरफ्तार होकर के यहाँ आके बैठे। वक्त लेकर बोल दें ताकि बैठ जाएं लोग। अब माइक खराब कर दिया है। सही ए भैया